सो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कहते हैं, डे 4 ऑफ द डीप चेंजिंग वर्कशॉप, है ना। तो आज D4 में हम लोग फोकस करेंगे, फोकस ऑन द रिजल्ट्स, है ना, फोकस ऑन द रिजल्ट्स। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है ना। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका इसके कंसिडरेशन में आता है वो आता है कॉग्निटिव बायस, यानी कि परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस। कॉग्निटिव बायस, परसीव्ड जीरो प्रोग्रेस, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं एक जर्नी का। मान लो मैं चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ से मुझे बेंगलोर जाना है, ठीक। अब चंडीगढ़ से अगर मैं बेंगलोर जाऊँगा, लेट से मैं बाय कार जाता हूँ, तो लेट से अगर मैं बाय कार चंडीगढ़ से बेंगलोर जाऊँगा, तो जब मैं चंडीगढ़ से बेंगलोर जाऊँगा तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना। जैसे कि दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद MP आएगा, है ना। तो बहुत सारे चेक पॉइंट्स आएंगे। उन चेक पॉइंट्स से मैं गुजरूँगा अपनी कार से, जब मैं जा रहा हूँगा तो उन चेक पॉइंट से मैं गुजरूँगा और फिर एंड में मेरे को मेरी डेस्टिनेशन जहाँ मुझे पहुँचना है, यानी कि बेंगलोर, वहाँ मैं पहुँचूँगा। तो जब मैं रास्ते में दिल्ली आऊँगा, MP आऊँगा, तो मुझे पता चलता रहेगा कि मैंने अपनी जर्नी कवर कर ली है। जो कि ये जो चेक पॉइंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली, MP और अलग अलग जितने भी सिटीज़ आती रहेंगी, ये मुझे बताती रहेंगी कि मैंने इतनी जर्नी कवर कर ली है। तो ये मेरे लिए एक प्रोग्रेस की तरह एक्ट करेंगी, जो मुझे बताती रहेंगी कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है जर्नी की तरह, है ना। लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं ऐसा बोलूँ कि तो मैं चंडीगढ़ से बेंगलोर जाना है ना, जस्ट इन केस अगर मैं इस तरीके से जाऊँ कि चंडीगढ़ से बेंगलोर जाऊँ, लेकिन रास्ते में मैं इस तरीके से ट्रैवल करूँ कि मुझे कोई भी चेक पॉइंट ना मिले या कोई मुझे पता ना चले कि मैं कैसे जाऊँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। यानी कि मुझे इस बात का एहसास ना हो कि मुझे इतनी सारी सिटीज़ के थ्रू जाना है। तो क्या मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा जर्नी कवर करना, है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा तो 2 घंटे बाद ही मैं सोचने लगूँगा, यार अभी तक तो कुछ आया ही नहीं, ना दिल्ली आया ना MP आया, है ना। और अभी तक मैं पहुँचा नहीं, मैं बेंगलोर, मैं बार बार रिजल्ट के बारे में सोचता रहूँगा, रेदर देन मैं अपने एफर्ट्स पे फोकस नहीं करूँगा कि मैं ट्रैवल तो कर ही रहा हूँ ना। ट्रैवल कर रहा हूँ तो एट द एंड पहुँचूँगा तो ज़रूर जर्नी पे, बट मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं करूँगा। क्यों? मैं जर्नी मुझे बीच में छोड़ने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो बीच की प्रोग्रेस है वो मेरी मिस हो गई है। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग पढ़ाई की तरह से समझते हैं। मान लो तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो, पहले एक बार में तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उस 6 घंटे में लेट से तुमने 2 घंटे मैथ्स पढ़ा, 2 घंटे मैथ्स में तुमने मान लो टारगेट रखा था 30 क्वेश्चन का, वो तुमने अचीव भी कर लिया, है ना। तुमने 2 घंटे हिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाया, उस चैप्टर को तुमने पूरा रिविजन कर लिया। फिर तुम 2 घंटे साइंस पढ़ने लगे, साइंस का भी तुमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए उन 2 घंटे में, है ना। तो जब तुम रात को सोने जाओगे तो तुम बोलोगे यार आज का दिन बहुत अच्छा था, है ना। जब तुम टिक लगाओगे, यस मैथ्स के इतने चैप्टर कंप्लीट, इतने क्वेश्चन कंप्लीट, हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट, ये रिवीजन कंप्लीट, तो तुम अच्छे से सोओगे क्योंकि तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस दिख रही होगी, है ना। बट एक केस लेते हैं जिसमें तुमने 7 घंटे पढ़ाई की, है ना। तुमने 2.5 घंटे मैथ्स पढ़ा, 2.5 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, है ना। लेट से 2 घंटे तुमने साइंस पढ़ लिया, 2 2.5 घंटे तुम मैथ्स पढ़ने बैठे तो मैथ्स में तुमने 3 4 क्वेश्चन तुमसे बने, और उसके बाद तुम 4 5 क्वेश्चन में तुम ऐसा फंसे कि उसमें तुम्हें 1 1.5 घंटा लग गया सीधा। इतना बुरी तरह फंसे कि तुमसे वो क्वेश्चन बने ही नहीं, उन्हीं को सॉल्व करने में लग गए। और 2.5 घंटे बाद तुमने देखा तुमसे सिर्फ मुश्किल से 5 क्वेश्चन ही बन पाए, बाकी सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व करते ही रह गए और तुम्हें हो भी नहीं पाए, है ना। और 2.5 घंटे में फिर तुम हिस्ट्री पढ़ने बैठे, हिस्ट्री का वो चैप्टर रिवीजन करने बैठे, चैप्टर का वो चैप्टर इतना बड़ा था कि 2.5 घंटे में तुम्हारा वो चैप्टर आधा ही हो पाया। और उससे पहले वाले दिन 2 घंटे में तुमने 2 चैप्टर रिवीजन कर लिए थे, इस बार तुम्हें सिर्फ एक चैप्टर आधा ही रिवीजन हो पाया। और फिर 2 घंटे साइंस पढ़ने बैठे, साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने में तुम्हें इतना टाइम लग गया, तुम पूरे 2 घंटे उसी में चले गए। तुम कुछ पूरा चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, एक ही कॉन्सेप्ट में घूमते हैं, वो कॉन्सेप्ट, और उसके बाद भी तुम्हें कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में नहीं आया। तो फिर इन सब चीज़ों के बाद जब तुम रात को सोने बैठोगे, तुम देखोगे यार मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, कोई प्रोग्रेस हुई नहीं आज के दिन। तुम्हें लगेगा तुमने ख़राब पढ़ाई की, तुमने कुछ पढ़ाई की ही नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हें प्रोग्रेस फील ही नहीं हुई, है ना। जबकि एक्चुअली में तुमने 7 घंटे पढ़ा था, तुमने एफर्ट्स डाले थे, है ना। अनदर एग्जाम्पल इसको हम लोग समझ सकते हैं 1 पैरा वर्सेस
1.5 पैरा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हम लोग ये बताएंगे, मान लो तुमने एक पैरा पढ़ा, वो पैरा तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और पैरा पढ़ने के बाद मान लो तुम कुछ खाने पीने चले गए, फिर तुम वापस आए, तुम वापस पढ़ना स्टार्ट करोगे, और वापस पढ़ने जब बैठोगे तो तुम्हारा मन लगेगा वापस पढ़ने में। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब तुमने एक पैरा पढ़ा था तो वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया था, तो तुम्हारे अंदर आगे की तुम्हें जो कि प्रोग्रेस दिख गई है अपनी, तो तुम आगे और मोटिवेट होगे पढ़ने के लिए। लेकिन मान लो एक दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे तुमने मान लो 1.5 पैरा पढ़ा, एक पैरा से भी ज़्यादा 1.5 पैरा पढ़ा, और वो पैरा तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, है ना। 1.5 पैरा समझ में नहीं आया, तुम्हारे एक दोस्त का कॉल आ गया, चल भाई इधर आते हैं, चल मज़े करने चलते हैं, तो तुम उस केस में क्या होगा ना, हाल डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम पहले ही उस 1.5 पैरा को समझने में स्ट्रगल कर रहे थे, ऊपर से तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आ गया, तो इस केस में जो कि तुम्हें बहुत पेनफुल लग रहा था चीज़ों को समझना, तुम ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। समझ पा रहे हो, है ना। अब ये सब चीज़ें करके तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है, वॉट गोज इन टू योर माइंड, तो इसको समझते हैं। आई हैव स्टडी फॉर द होल डे बट नथिंग केम आउट। ये चीज़ आती है जैसे कि मैंने इस वाले केस में बात किया था 7 घंटे वाले में, नो पॉइंट ऑफ स्टडी लाइक दिस। उसके बाद तुम ये सोचते हो इस तरीके से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने पूरे दिन पढ़ाई की 7-8 घंटे, कोई रिजल्ट मिला ही नहीं जैसे कि मैंने बोला था, और तुम फिर सोचोगे नो पॉइंट ऑफ स्टडी लाइक दिस। इसको अपनी अपनी एग्जाम्पल से रिलेट करो। तुम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे हो, लेक्चर समझने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्लास इलस्ट्रेशन ही बहुत मुश्किल लग रहे हैं, उसके बाद तुम डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी ढंग से नहीं बन गए हैं, कुछ भी ढंग से नहीं हो रहा है, हर दिन पढ़ रहे हो लेकिन लग रहा है यार कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा होगा अभी चल रहा है लाइफ में ये सब, है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो, यार इस तरीके से पढ़ने से कोई अच्छा नहीं है। दूसरा थॉट दिमाग में आ रहा है कि यार आईआईटी क्लियर होगा कि नहीं होगा, यार आईआईटी क्लियर हो ही नहीं सकता, मेरे से अभी क्वेश्चन नहीं बन रहा, मेरा आईआईटी कहाँ से क्लियर होगा, ये थॉट अभी से आ गए, है ना। रेदर देन फोकसिंग ऑन योर एफर्ट्स, है ना, एफर्ट्स के ऊपर फोकस करने के अलावा तुम किस पे फोकस कर रहे हो, रिजल्ट पे, और वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हें प्रोग्रेस भी नहीं दिख रही है, इसलिए तुम्हारे अंदर की जो विल पावर है वो और डाउन जाती आ गई है, तुम्हें पढ़ने में मन कम लगता जा रहा है, तो इसको हमें स्टॉप, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, आई गिव 15 मिनट टू द क्वेश्चन बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना। मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को 15 मिनट दे दिए, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अभी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आ गई है। इनिशियली तुम्हें याद करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तुम्हें याद है शिवांश स्टार्टिंग में तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई थी, कितनी दिक्कत आ गई थी समझने में, भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोते थे, अलग अलग तरीके लगाते थे, अलग अलग पैतरे लगाते थे, एक भी रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से समझ में नहीं आ रहा था, कोई भी रिएक्शन याद नहीं हो रही थी। लेकिन विद टाइम तुम एफर्ट्स लगाते गए, और आज के टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। बोर्ड से जस्ट पहले तुमने सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट याद कर ली थी, है ना, है ना। अब तो मतलब है ना, बाकियों को तो रिएक्शन जस्ट याद होती हैं, तुम्हें बाय नेम रिएक्शन याद हो गई थी। क्यों? क्योंकि तुमने एफर्ट्स लगाने नहीं छोड़े थे, है ना। तो ऐसा मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, लेट्स डू समथिंग एल्स, स्टडी इज़ पेनफुल। हमें ऐसा लगने लगता है यार स्टडी बड़ी पेनफुल है यार, आईआईटी बहुत टफ है, आईआईटी बहुत टफ है, स्टडी इज़ वेरी पेनफुल, लेट्स डू समथिंग एल्स, कुछ और करने लगते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, आई एम अ फेलियर बिकॉज अदर्स ऑलरेडी नो दिस कॉन्सेप्ट। हमें लगता है कि हम ही एक फेलियर हैं, बाकी लोगों को तो सब समझ में आ गया है, हम ही से क्वेश्चन नहीं बन गए, बाकी लोग तो सारे अच्छे से क्वेश्चन कर पा गए, हमें ऐसा लगने लगता है। आई एम वेस्टिंग माई टाइम, है ना। हमें ऐसा लगता है यार चीज़ें करने में समय लग रहा है, जैसे कि वही मैंने बोला था 15 मिनट दे दिए, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं होगा। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम अपनी टेक्निक चेंज करने लगते हैं। याद है ये भी तुम इस क्या कहते हैं ट्रैप में भी तुम फंसे हो, है ना। स्टार्टिंग में याद है जब पहली बार क्या कहते हैं फिज़िक्स में सेंटर ऑफ मास चल रहा था, तो मैं सेंटर ऑफ मास समझने में बहुत दिक्कत आ गई थी। तो सेंटर ऑफ मास जब तुम्हें समझने में दिक्कत आ गई थी, तो जब टीचर, तो तुमने क्या किया, रेदर देन फोकसिंग ऑन योर एफर्ट्स, तुमने टीचर को स्विच करना स्टार्ट कर दिया। एक से नहीं आया, दूसरे पे स्विच किया, दूसरे, तीसरे, चौथे, जब चौथी बार रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, वो भी एक एफर्ट डल रहे थे तुम, है ना। लेकिन तुमने वो एफर्ट सही तरीके से नहीं डाला, क्योंकि उस एफर्ट के बाद तुम पूरे एक ट्रैप में फंसते गए, वो है अलग अलग टीचर से खुद से सिलेबस कंप्लीट करो, तुम्हें खुद में बहुत ओवर स्मार्ट बनने लगे थे तुम, है ना। तो अगर चीज़ें समझने में दिक्कत आ गई हैं तो वो चीज़ें अगर टाइम डिज़र्व करती हैं तो उनको दो, है ना। देयर इज़ नो फन स्टडी। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, समझना, चीज़ें याद करना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्वेश्चंस बनाना डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो हम ऐसा खुद को बोलने लगते हैं देयर इज़ नो फन स्टडीज़,
है ना, हमेशा बोलने लगते हैं ना, है ना। अगला क्या हो सकता है, देयर इज़ अ टेस्ट ऑन सैटरडे, आई हैव बिन स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स बट आई एम नो वेयर नियर कंप्लीटिंग द सिलेबस। इस ट्रैप में तो तुम जाने हज़ारों बार फंसे हो, है ना। और अभी भी फंसी गए हो, जेई मेंस का अटेम्प्ट आने वाला है, तुम्हें लगता है तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। अब ध्यान से समझते हैं, हम टेस्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ने के बाद हमें वो पहाड़ जैसा सिलेबस दिखता है ना, पहाड़ जैसा सिलेबस लगता है, और हमें लगता है कि अगर हम इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो हम बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, आई विल टेक द टेस्ट विदाउट स्टडिंग और लीव इट ऑल टुगेदर। हम टेस्ट को दे देंगे विदाउट पढ़े, क्यों, जिससे हम गिल्ट से बच जाएं। यू कांट फेस द सिचुएशन ऑफ योर स्टडिंग हार्ड एंड कंप्लीटिंग ओनली 10% सिलेबस। तुम उस सिचुएशन को फील करने से डरते हो, है ना, कि तुमने सिर्फ 10% पढ़ाई कर पाए और तुम टेस्ट देने गए, है ना, लेकिन एक्चुअली में तो तुमने उससे भी बुरी हालत कर ली अपनी। यू डोंट वांट फील बैड इन टेस्ट इवन व्हेन यू स्टडी हार्ड फॉर इट। तुम हार्ड वर्क करके फिर टेस्ट पे फेल नहीं होना चाहते, क्यों, क्योंकि वो तुम्हें गिल्ट देगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार तुमने हार्ड वर्क तो किया, उसके बाद भी तुम फेल हो गए, है ना। यू कांट फेस द सिचुएशन ऑफ स्टडिंग हार्ड एंड कंप्लीटिंग ओनली 10% सिलेबस, है ना। सिर्फ 10% सिलेबस कंप्लीट करके तुम टेस्ट देने नहीं जाना चाहते, तो इससे बढ़िया तुम सोचते हो कि पढ़ो ही नहीं, ऐसे ही दे आओ टेस्ट, कम से कम बहाना तो हो जाएगा ये बोलने के लिए कि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए नंबर नहीं है ना। और इस ट्रैप में तुम बार बार फंसते हो। और क्या हो सकता है, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट बिकॉज आई वांट लूज और गेन 5 kg वेट। मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, नथिंग हैपेंस, लेट्स लीव इट, है ना। वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, है ना, 10 20 25 30 दिन तक करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, इसलिए बढ़िया छोड़ दो, है ना। व्हाट्स द यूज़ ऑफ वर्किंग आउट सो हार्ड इफ़ नो रिजल्ट इज केम आउट, इट विल स्टॉप इट, आई विल स्टॉप इट एंड फोकस ऑन माई डाइट ओनली, है ना। हमारे दिमाग में दूसरे ख्याल आने लगते हैं, हम डाइवर्ट होने लगते हैं। अभी जैसे कि अभी बीच में आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो डाइवर्ट होने लगे, ये सोचने लगे शायद ये मेरे लिए है ही नहीं, दूसरे करियर ऑप्शंस देखने लगे, है ना, मर्चेंट नेवी, है ना, पायलट, ये सब देखने लगे, लेकिन एट द एंड उसमें भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो तो छीन लिया गया, है ना। वाई टू वेस्ट टाइम हेयर, लेट स्टडी, है ना। इन सब चीज़ों में क्या टाइम वेस्ट करना है वर्कआउट में, है ना, इन सब चीज़ों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करते हैं, ये ख्याल आने लगते हैं। दिस इज़ द एक्सक्यूज़ बेसिकली जो हम अपने आप को देने लगते हैं, है ना। अब इन सब चीज़ों के बाद हमें हार्म क्या होता है जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, है ना। रिस्की मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, है ना, हम लोग ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब भी हम लोग चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। जैसे मैंने बोला था ना, पढ़ाई करने में दिक्कत हो गई है, दोस्त का फ़ोन आया, हाल डिस्ट्रैक्ट हो गए। नो विन्स इन योर बास्केट, आपकी बास्केट में कोई जीत ही नहीं आती, क्योंकि आप एफर्ट्स डालने छोड़ना चाह रहे हो, है ना। नो एंडोर्फिन्स, कोई एंडोर्फिन्स रिलीज़ ही नहीं होगा। जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ नहीं होगा, चीज़ें करने का और मन नहीं करेगा आगे के लिए, लो सेल्फ स्टीम जाता जाएगा, क्यों, क्योंकि एफर्ट्स डालने ही नहीं चाह रहे हो। लर्न हेल्पलेसनेस, है ना, जिस 2 3 में बात की गई थी। अब इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट्स द सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सेप्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। जैसे कि हमने बात की थी, लाइफ में एक ही चीज़ सर्टेन है, वो है सर्टेनिटी इटसेल्फ। लाइफ में एक ही चीज़ सर्टेन है, वो है सर्टेनिटी इटसेल्फ, ठीक है ना। तो उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लो। अनसर्टेनिटी किस चीज़ की, कि आपका हर दिन एक सा नहीं जाएगा, है ना। मल्टीपल फैक्टर्स, एवरी डे इज़ नॉट सेम, है ना। वही मैंने बोला, हर दिन एक सा नहीं जाएगा। कुछ दिन आपको लगेगा कि यार आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है ना, और कुछ दिन आपको लगेगा कि यार आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जैसे कि दूसरे वाले केस में जिसमें आपने 7 घंटे पढ़ा तो कुछ हुआ ही नहीं। बट मेरा मानना एक्चुअली में आपकी 7 घंटे वाली में प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि उसमें आपने अपने वीक एरियाज़ पे काम किया है। भले ही आपको लगता है आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं, बट वीक एरियाज़ पे, है ना। 15 मिनट टू 1 क्वेश्चन, है ना, 15 मिनट दे दिए क्वेश्चन पे, है ना। तो 15 मिनट अगर आपने क्वेश्चन पे दिए हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या पता वो क्वेश्चन बहुत टफ हो, क्या पता आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हो, क्या पता दूसरे भी उसको समझ में नहीं पा रहे हो, दूसरों ने क्या पता उसको छोड़ ही दिया हो। आप कम से कम उस क्वेश्चन पे अपना टाइम तो दे रहे हो, आपने उस टफ क्वेश्चन पे 15 मिनट दिए, थिंकिंग दी, आपने अपने वीक एरिया पे काम किया। वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट करेगा कि उससे सिमिलर अगर 25 क्वेश्चन आएंगे ना, 25 क्वेश्चन आप 25 मिनट में कर दोगे, और बाकी उन 25 में स्ट्रगल करेंगे, उन 25 को देख के रोएंगे, क्योंकि उनने उस एक पे 15 मिनट नहीं दिए थे, है ना। वही विल हेल्प इन सिमिलर क्वेश्चन।
अगला क्या है, परसीव्ड रिजल्ट। परसीव्ड रिजल्ट वही मैंने बोला, हम लोग को प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हम लोग को परसीव्ड रिजल्ट पे फोकस करना है। परसीव्ड रिजल्ट मतलब सीधा एफर्ट्स, आप अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, ठीक है। स्टडी होल डे बट कुड नॉट कंप्लीट द होल चैप्टर एंड स्टडी 2 hours एंड कंप्लीट द चैप्टर, है ना, वर्सेस। तो मेरा मानना है आपने पूरे दिन स्टडी की और एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, ये ज़्यादा बड़ी जीत थी एज़ कम्पेयर टू आपने 2 घंटे पढ़ लिया और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन आपने अपने वीक एरियाज पे काम किया, है ना। आप जस्ट इमेजिन करो, वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करके देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी वीक थी बट तुमने उसमें काम किया, अलग अलग तरीके से एफर्ट्स डाले और एट द एंड उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया। और बाकी लोग जिन्होंने ये सोच के उसको छोड़ दिया कि बहुत टफ है, अभी तक उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, बट तुम नहीं कर रहे, है ना। तो सी योर एफर्ट्स, है ना। तो इससे अपन को पढ़ना नहीं छोड़ना है, थिंक पॉजिटिवली, इस चीज़ को पॉजिटिवली लो, है ना, कि आप अपने एफर्ट्स को गिव 15 minutes टू गिव 15 minutes एंड क्वेश्चन कुड नॉट सॉल्व वर्सेस 15 minutes सॉल्व 3 क्वेश्चन, है ना। तो अगेन यहाँ पे भी आपने अपने वीक एरिया पे काम किया कि फ्यूचर में, क्योंकि जितना अगर वो क्वेश्चन बहुत टफ होगा तो आपने अपने आप को टफ क्वेश्चन से इनकाउंटर करना सीख लिया। धीमे धीमे करके आपसे उस लेवल के क्वेश्चन होना अपने आप सॉल्व हो जाएंगे जल्दी विद टाइम, लेकिन बाकी लोग उसमें स्ट्रगल करेंगे क्योंकि उनकी आदत है छोड़ने की। अगला है कंपेयर, है ना, कंप्लीट 10% सिलेबस वर्सेस डूइंग नथिंग, है ना। जैसे कि पहले केस में हम लोग ये सोच रहे थे कि यार हमारे सिर्फ 10%, अगर हम ऐसे ही पढ़ते गए तो एग्ज़ाम के टाइम तक सिर्फ 10% सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन वो 10% डूइंग नथिंग से तो बेटर था। मुझे पता है इस साल मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा, मुझे पता है इस साल मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दूँ। जितने एफर्ट्स डाल रहे हैं पहले से तो इम्प्रूव करूँ। रेगुलरिटी ऑफ वर्कआउट ऑफ 2 months वर्सेस डूइंग नथिंग, वही सेम, 2 महीने वर्कआउट किया, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, है ना, लेकिन वो कुछ नहीं करने से तो बेटर है, कुछ नहीं करने से तो बेटर है। क्यों? क्योंकि उन 2 महीने के अगले में भले ही आपने मसल गेन नहीं कर पाए या आप जिस तरीके का अपना वेट लूज़ करना चाह रहे थे नहीं हो पाया, लेकिन उसके अदर दूसरे बेनिफिट हैं। क्या बेनिफिट है? कि आपका स्टेमिना बढ़ गया आपका। अगला है फोकस ऑन रिजल्ट टू फोकस ऑन एफर्ट्स। हम लोग को रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को एफर्ट्स पे फोकस करना है, सिर्फ एफर्ट्स पे फोकस करो, है ना। व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट आई विल टेक राइट नाउ। हम लोग को स्पीच पे, जैसे कि वर्कआउट कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा वर्सेस वर्कआउट नहीं करना। तो वर्कआउट नहीं करना ये तो कोई अच्छा क्या कहते हैं एफर्ट नहीं होगा, इसलिए वर्कआउट को कंटिन्यू रखो और स्टडी करते हो कि आप और अपने क्या कहते हैं मसल को जो आप करना चाह रहे हो अपनी डाइट में उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड जो एफर्ट्स आप ले गए हो उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर एफर्ट्स, है ना। तो यही था आज डे 4 का, काफ़ी डीपली समझा। ओके।